हेलो गाइस, मैं राकेश और आज मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मछली। तो आइए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। मछली के लेखक कौन है? ऑप्शन है क विनोद कुमार शुक्ल, ख विनोद, ग महात्मा गांधी, घ दिनकर जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क विनोद कुमार शुक्ल। आप याद रखिएगा कि ये जो मछली चैप्टर है इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। 2 नंबर प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी? ऑप्शन है क 3, ख 4, ग 5 और घ 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क 3। याद रखना है कि पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो 3। और 3 में याद रखना है कि 2 गो जो मछली थी जिंदा थी और 1 मछली मर चुकी थी, ये भी याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? आपको बताना है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। ऑप्शन है क संतु, ख भग्गू और ग महंतु और घ राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख भग्गू। जो परिवार में नौकर था उसका नाम था भग्गू। चौथा प्रश्न, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? जो लेखक हैं कहानीकार, उनके छोटे भाई का नाम बताना है। तो ऑप्शन है क बग्गू, ख राज, ग संतु और घ मोहन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग संतु। कहानीकार के जो छोटे भाई हैं उनका नाम है संतु। पांचवा प्रश्न, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन है क फूआ को, ख चाची को, ग माँ को और घ दीदी को। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग माँ को। घर में जब मछली पिताजी लाते थे तो घर में मछली बनाना, गोश्त बनाना माँ को अच्छा नहीं लगता था। छठा प्रश्न, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? ये जो पंक्ति है आपको बताना है कि किनके द्वारा ये पंक्ति बोला गया है। ऑप्शन है क माँ ने, ख पिताजी ने, ग दादाजी ने, घ फुआ ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख पिताजी ने। पिताजी ने कहा था कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। सातवां प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन है क कुआं में डालने के लिए, ख बेचने के लिए, ग काटने के लिए और घ खाने के लिए। तो इसका आप आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क कुआं में डालने के लिए। जो संतु था वो मछली को लेकर भागा कुआं में डालने के लिए। आठवां प्रश्न है, पिताजी ने किसको मारा था? ऑप्शन है क भाई को, ख दीदी को, ग माँ को और घ संतु को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख दीदी को। पिताजी ने दीदी को मारा था और ये क्यों मारा था तो याद रखिएगा कि जब उनके यहाँ मछली आई थी तो मछली नहीं बनाती थी दीदी और इसीलिए वो गुस्सा में सोई थी, तो इसीलिए पिताजी ने दीदी को मारा था। 9वां प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है क 1937 राजनांद छत्तीसगढ़ में, ख 1939 छत्तीसगढ़ में, ग 1950 बिहार में और घ 1990 पंजाब में। तो आप याद रखिए कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। 10वां प्रश्न, लेखक को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन है क 1997,
ख 1994, ग 1990 और घ 1998। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क 1997। 1997 में शुक्ल जी को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर, मरी हुई मछली की आँखों में नज़र आ रही थी। ऑप्शन है क कालापन, ख लालिमा, ग परछाई और घ कुछ भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग परछाई। मरी हुई मछली की आँखों में परछाई नज़र आ रही थी और ये किसने कहा था? तो दीदी कही थी। दीदी कही थी कि जब मछली मर जाती है तो उसकी आँखों में परछाई नज़र आती है। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ऑप्शन है क किरानी, ख एसोसिएट प्रोफेसर, ग मेंटेनेंस इंचार्ज, घ इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त